हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि HTML क्या होता है। हमारी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? HTML से होनी चाहिए। जब भी कोई बंदा वेब डेवलपमेंट करता है तो सबसे पहले HTML से ही स्टार्ट करता है। जैसे कई बंदों के माइंड में आ रहा है कि मैं जावास्क्रिप्ट करता हूं। नहीं, जावास्क्रिप्ट से नहीं करना, आपकी स्टार्टिंग हमेशा HTML से होनी चाहिए। HTML क्या होता है, HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML में टैग्स क्या करते हैं, इन सारी चीजों पर हम आज बात करेंगे। ये सारी चीजें पार्ट्स में होंगी, धीरे धीरे आपके सामने चीजें बड़ी होती चली जाएंगी। हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, बेस को क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिए। और आप लोगों को भी अगर एडवांस वेब डेवलपमेंट में कुछ सीखना है और लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस अगर लेना है तो फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल करिएगा। हमारी टीम आपसे क्या करेगी, संपर्क करेगी। देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पे आपके सामने। एस्टीमेट स्टैंड क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। बोला HTML की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए इन 4 लेटर्स के अकॉर्डिंग जो फुल फॉर्म बनी है उसका मतलब क्या है, पहले उसको समझिए। देखिए हाइपर का मतलब होता है लिंकिंग करना। अब लिंकिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे मल्टीपल पेजेस बना रहे हैं, वेबसाइट में 4 पेज 5 पेज 10 पेज बना रहे हैं, तो पेजेस को आपस में कनेक्ट तो करेंगे ना। तो कनेक्ट करने का मतलब होता है हाइपर करना, मतलब लिंकिंग करना। हाइपर यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है लिंकिंग को। फिर आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कंटेंट को। अब कंटेंट क्या है, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाएंगे, उसमें इमेजेस होगी, पैराग्राफ होगा, हेडिंग होगी, कहां पे उसको प्लेस करना है, ये सारी चीजें हमें रखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीजें क्या है, आपकी कंटेंट है। कंटेंट जो ब्राउजर पे दिखाना है, जो यूजर क्या करेगा, देखेगा। तो हाइपर का मतलब हो गया लिंकिंग और टेक्स्ट का मतलब हो गया कंटेंट। अब मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, मार्कअप इसलिए बोला जाता है कि HTML सपोर्ट करता है यहां पे टैग्स को। HTML डायरेक्ट कुछ काम नहीं करता। HTML में हमारी जो वर्किंग होती है वो टैग्स को यूज करके होती है। जैसे ब्राउजर को अगर कुछ समझाना है कि ये जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना है, तो वो डायरेक्ट बोल्ड नहीं कर सकता, उसको टैग्स के थ्रू ही समझना पड़ेगा। तो मार्कअप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टैग्स को समझता है। और लैंग्वेज का मतलब है कि अगर दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, जैसे मैं और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो मैं हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ऐसे ही अगर ब्राउजर के पास आउटपुट दिलवाना है तो उसके साथ में जो लैंग्वेज मान लीजिए कम्युनिकेशन करेगी वो है HTML। तो HTML ही क्या कर सकता है, ब्राउजर समझ सकता है। जैसे PHP भी समझेगा, जावास्क्रिप्ट भी समझेगा। मगर स्टार्टिंग में मैं ये बता रहा हूं ना कि HTML को समझ के वो आउटपुट आपके सामने क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो यह है कि ब्राउजर को मैं बोलूंगा हेलो प्रिंट करो तो नहीं करेगा। HTML के अंदर जो आप कोड लिखेंगे, ब्राउजर वो सारी चीजें क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्लियर है। हाइपर मतलब लिंकिंग, जो टेक्स्ट का मतलब है कंटेंट, मार्कअप का मतलब है टैग, और जो हमारा लैंग्वेज है वो सपोर्ट करता है HTML को। जो हमारा ब्राउजर है वो किसको सपोर्ट करता है, HTML को। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमें HTML में ही वेब पेज को क्रिएट करके क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हाइपर लिंकिंग, कंटेंट और टैग से पूरा जो बना हुआ कॉम्बिनेशन है वो HTML की फुल फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लैंग्वेज से बस मैंने बोल दिया कि दो बंदों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, HTML और ब्राउजर के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो लैंग्वेज तो काम आएगी ना। तो यहां पे आप इसके जो 4 लेटर्स थे उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग जो फुल फॉर्म बन रहा था वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब देखिए HTML हम वेब पेज क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्लियर है कि हमें यहाँ पे वेब पेज ही क्या करना है, क्रिएट करना है। वही हमारे क्या होंगे, ब्राउजर पे रन होंगे। मगर मेन जो काम होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए कभी भी कोई आपसे पूछे कि HTML का काम क्या होता है, HTML की फुल फॉर्म नहीं बतानी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबको पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। उसका जो फुल फॉर्म का मतलब है वो भी मैंने आपके सामने बता दिया। मगर HTML का मेन मुद्दा क्या है, HTML क्या काम करता है। HTML आपके वेब पेज का बनाता है लेआउट। आप लेआउट बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। मतलब लेआउट या स्ट्रक्चर, मतलब HTML का काम है आपके वेब पेज का स्केलेटन बनाना, ढांचा बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। जैसे एक एग्जांपल के लिए, सामने वाले बंदे को अगर कभी किसी को घर बनाना है या कोई मतलब मान लीजिए रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब कोई भी घर बनाना है या कोई भी आपको बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसा क्लियर लॉजिक नहीं होगा कि आप लोग डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक होगा, आप आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, वो एक स्ट्रक्चर बना के देगा, देन आप बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आपको वेब पेज का लेआउट बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपका HTML के पास आना पड़ेगा। HTML आपको ऑप्शन देगा कि आप लेआउट को कैसे बनाएंगे, आप इमेजेस को कैसे प्लेस करेंगे, आप हेडिंग को कैसे प्लेस करेंगे, आप बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे कैसे। ये जो सारा काम करेगा ये कौन करेगा, HTML करेगा। तो HTML का मेन काम होता है आपके वेब पेज का लेआउट बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों के सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
देखिए HTML सपोर्ट करता है मैंने एलिमेंट्स को, तो HTML के पास सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमें सारे एलिमेंट्स पढ़ने हैं, मगर वो धीरे धीरे आप लोगों के पास आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले दिन आपको HTML में पूरी चीज बना के दिखाऊंगा, हम स्टेप में चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। HTML सपोर्ट करता है एलिमेंट्स को। यहां पर जब बात हुई है एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को आप एक तरह से बोल सकते हैं टैग्स, हम टैग्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। HTML टैग्स को सपोर्ट करता है, और HTML अपने आउटपुट को कहां पे डिस्प्ले करता है, ब्राउजर पे। और HTML के पास बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, हेडिंग के टैग्स मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेगा, लिंकिंग मिलेगी, ऐसे इमेज के टैग्स हो गए, फॉर्म के एलिमेंट्स हो गए, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो HTML हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो मेन मुद्दा क्या है HTML के अंदर, कि आप यहां पे पढ़ने वाले हैं टैग्स, जो टैग्स में आप काम करेंगे वही ब्राउजर के ऊपर आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले होगा। HTML का काम आपको पता चल गया, लेआउट बनाना होता है। अब HTML को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा होगा हमारा कोडिंग का, कि हम कोडिंग कहां पे करेंगे, तो पहला हिस्सा हो गया हमारा कोडिंग, और दूसरा हिस्सा हो गया हमारा आउटपुट का। अब देखिए कोडिंग के लिए हमने लास्ट जो देखा था वो हमने क्या किया था, हमने सबलाइम इंस्टॉल किया था। तो हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे, कोड करेंगे, और आउटपुट के लिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। और ब्राउजर सबके पास होंगे, क्रोम, मोजिला, सफारी, ओपेरा, सारे ब्राउजर्स आप लोगों के पास होंगे। नहीं होंगे तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। मतलब दो चीजें होती हैं, मैं जैसे अगर आपसे बोलूं कि दो चीजें हैं, एक चीज जहां पे आप आउटपुट देखेंगे वो हो गया ब्राउजर, एक चीज जहां पे आप कोडिंग करेंगे वो हो गया एडिटर। तो यहां पे दोनों चीजों पे अभी आप ही देखेंगे, आउटपुट भी आप ही देखेंगे और कोडिंग भी आप ही करेंगे। एक्चुअल में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि यूजर के लिए क्या होता है, यूजर के लिए होता है आउटपुट, डेवलपर के लिए क्या होता है, डेवलपर के लिए होता है कोडिंग। तो अभी तो हम दोनों चीज हम ही देखेंगे, एज ए यूजर बनके मैं आउटपुट देखूंगा, एज ए डेवलपर बनके मैं क्या करूंगा, कोडिंग करूंगा। तो यहां पे कोडिंग करने के लिए हम यूज करेंगे सबलाइन का, और आउटपुट देखने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे ब्राउजर का। कोई भी ब्राउजर में हम आउटपुट देख सकते हैं। अब आप यहां पे ये समझिए कि जब भी आप HTML में काम करते हैं तो हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब HTML में काम करने के लिए फाइल तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो HTML में जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल का एक एक्सटेंशन देना पड़ता है। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं PDF को पहचानो .pdf, आपसे मैं कहूंगा इमेज को पहचानो .jpg, ऐसी HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है आपका .html। मतलब आपको जब भी कोई फाइल बनानी है उसको .html से सेव करनी है। देखिए .htm भी होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले .htm चलता था, अब .html आ गया। अभी हमें कोई भी फाइल बनानी पड़ती है तो हम .html से क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर आपने फाइल को .html से नहीं बनाया तो ब्राउजर नहीं समझेगा। ब्राउजर को .html लगा होना चाहिए, तभी वो आउटपुट का आपके सामने क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो हमें फाइल किससे बनानी है, .html से। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ये हमारे HTML फाइल का क्या है, एक्सटेंशन है, जो हमें क्या करना है, रखना है। तो एक्सटेंशन मतलब किस टाइप की फाइल हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो क्लियर लॉजिक है कि आज हमें क्या करनी है, कि HTML की फाइल बनानी है। अब HTML की फाइल के अंदर हम क्या काम करेंगे वो सारा हम प्रोसेस देखेंगे, ये देखिएगा। तो प्रैक्टिकली पहले चलिए मैं एक फाइल क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पे एक फोल्डर बनाता हूं डे नाम से, day 2 नाम से। मान लीजिए आज हमारा दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है तो मैं day 2 नाम से। अब मैं इसके अंदर कोई HTML की फाइल बनाऊंगा। HTML की फाइल बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप यहां से सबलाइन को ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने सबलाइन को ओपन कर लिया। सबलाइन ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आप लोगों के सामने खुल जाएगी। ये तो चलो मेरा कोई फाइल खुली हुई है, आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन खुल जाएगी। आप फाइल में जाके यहां से न्यू फाइल बनाएंगे और Ctrl+S करके डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाके जो भी आपका फोल्डर है, जैसे मैंने वेब वाई करके एक फोल्डर बनाया day 2, और यहां पे एक फाइल का नाम देंगे, जैसे मैंने नाम दिया होम। ये मेरा एक दिया हुआ नाम है, .html करके फाइल को सेव कर देंगे। ये एक HTML की फाइल बन चुकी है। अब आप जो भी काम करेंगे, जैसे मैंने यहां पे वेलकम लिखा तो वेलकम आपके सामने ब्राउजर पे आ जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था कि HTML में हम टैग्स का यूज करके काम करेंगे ना। देखिए वेलकम टू AWS आ गया, मगर वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। एक्चुअल में आपने टैग नहीं लिखा, मगर उसने पीछे कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारे लिख देता है। वो देखिए HTML हेड बॉडी वो खुद लिख के इसके अंदर काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो वैसे भी आपको टैग्स को यूज करके ही काम करना है। ये पहला तरीका है फाइल बनाने का। दूसरा तरीका आप देख लीजिए, आप यहां पे जाइए। अगर एक और फाइल बनानी है तो राइट क्लिक करके आप यहां पे न्यू करके यहीं पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। जैसे मैंने यहां पे about.html क्या किया, इसको नाम दे दिया .html। आप यहां पे पास करिए और जो .txt है उसको आप रीनेम करके .html कर दीजिए और एंटर करिए। ये कहेगा चेंज करना है आपको, यस करना है। यस करते ये भी एक HTML की फाइल बन जाएगी। अब HTML की फाइल बनते ही इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से ड्रैग करके सबलाइन में क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सबलाइन में ओपन कर दिया। अब आप वेलकम लिख दीजिए और इसको भी आप ब्राउजर पे जाके क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यहां जाते हैं और यहां जाके आप डबल क्लिक करेंगे, ब्राउजर पे खुल जाएगा।
तो दो तरीके हैं, या तो आप सबलाइन से फाइल बनाइए, या आप डायरेक्ट उस फोल्डर में जाके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लीजिए, उसको रीनेम करके .html करिए, और आउटपुट देखने के लिए बस आप इस पे डबल क्लिक करिए, ये ब्राउजर पे खुल जाएगा। और कोडिंग करने के लिए आप सबलाइन में जाइए, जैसे आपको लग रहा है कि सर फाइल नहीं मिल पा रही है, तो फाइल में ओपन जाके करिए, यहां से ओपन करेंगे तो ये दोनों फाइल को सेलेक्ट करके यहां से आप ओपन कर दीजिए, दोनों फाइल आपके सामने खुल जाएगी, देखिए खुल गई है। तो आपको HTML की फाइल बनती कैसे है, HTML की फाइल ब्राउजर पे रन कैसे होती है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि ये चलता कैसे है। अब आते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि HTML सपोर्ट करता है दो तरह के टैग्स को। HTML के पास टैग्स होते हैं, मगर HTML के पास जो टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना ओपन टैग और एक होता है अपना क्लोज टैग। देखिए ओपन टैग का नाम हम यहां पे अनपेयर टैग भी बोल सकते हैं, ये अनपेयर है, और ये अपना पेयर टैग है। पेयर्ड टैग बोलिए या पेयर टैग, मतलब ऐसे टैग जिसमें पेयरिंग होगी वो क्लोज टैग है, ऐसे टैग जिसमें पेयरिंग नहीं होगी वो अपने ओपन टैग या अनपेयर टैग है। अब आप कहेंगे सर टैग क्या है, यहां पे आप बार बार कह रहे हैं कि टैग को आप यूज करिए, टैग को यूज करिए। एक्चुअली टैग के बिना हमारा HTML नहीं चलता। HTML में जो भी हम लिखते हैं कंटेंट वो टैग के अंदर ही लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मगर HTML सपोर्ट करता है दो तरह के टैग्स को, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन कैसा होता है, क्लोज कैसा होता है, इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे आगे चल के अभी यूज करेंगे बी नाम का टैग। तो बी टैग हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है, और बी टैग हमारा क्लोज होता है। अब आप समझिए, देखिए बी टैग अपना स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, इसके बीच में मैंने यहां पे हेलो लिखा, तो क्लोज टैग की डेफिनेशन क्या होती है। अब टैग लिखने का तरीका यही होता है। अब मैं लिखते समय भी आपको समझाऊंगा कि आप टैग्स को कैसे लिखते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि बी टैग हमारा स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, तो जो टैग अपने आप को स्टार्ट करके क्लोज करता है, दोनों पॉइंट्स आपके सामने नजर आए, जिसका ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट दोनों नजर आए, उसके बीच में अगर कोई कंटेंट लिखा है वो आपका क्लोज टैग होता है, वही आपका पेयर टैग होता है। मतलब इसके अंदर पेयरिंग नजर आ रही है, ये इसके अंदर क्लोजिंग भी नजर आ रही है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है। आप इसको क्लोज पॉइंट बोल सकते हैं। जिसके अंदर दोनों पॉइंट नजर आएंगे वो आपका कौन सा टैग होता है, क्लोज टैग, मतलब क्लोज एलिमेंट होता है। अब आते हैं ओपन। ओपन क्या होता है, ओपन में अलग से कोई क्लोजिंग नहीं होती है। एक एग्जांपल के लिए हम यहां पे यूज करेंगे ब्रेक टैग को। जैसे ब्रेक टैग का काम लाइन ब्रेक करना होता है, मगर मैं आपको प्रैक्टिकल करते समय इसको समझाऊंगा, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि BR टैग स्टार्ट हुआ और BR टैग यहीं बंद हो जाता है। तो BR टैग स्टार्ट हुआ और ये इसी लाइन में बंद हो गया, इसका अलग से कोई क्लोजिंग नहीं है, तो ये आपका ओपन टैग है। ऐसे जैसे मैंने BR समझाया, ऐसे ही बहुत सारे आपके पास क्या मिलेंगे, क्लोज टैग मिलेंगे। उन सारे टैग्स को हम क्लियर करेंगे, मगर माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए, जो टैग अपने आप को स्टार्ट करके क्लोज करता है और उसके बीच में कोई कंटेंट लिखा जाता है वो क्लोज टैग होता है। मतलब जिसमें दोनों पॉइंट्स आपको नजर आ जाए, स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों आ जाए और बीच में कोई कंटेंट हो जाए, वो क्लोज टैग है। जिसमें स्टार्टिंग क्लोजिंग नहीं होता है, एक बार में स्टार्ट हुआ उसी लाइन में वो क्लोज हो जाता है, वो अपना ओपन टैग होता है। उसको हम अनपेयर टैग कहते हैं क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं है। अब BR करता क्या है, आप बी टैग करता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर पहले मेन मुद्दा ये समझिए कि हम HTML में काम करने के लिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेंगे। तो चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आप कोई HTML में पेज बनाएंगे तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको काम करते समय आपको बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या टैग्स बेसिक में रखने हैं। देखिए HTML जब भी वर्क करता है तो HTML अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। HTML का कहना है कि मैं अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक हिस्सा होता है हमारा हेड और एक हिस्सा होता है बॉडी। अब जो मैंने हेड और बॉडी लिखा है ना, ये भी एक टैग है। हेड होता है और बॉडी होता है। अब हेड में हम क्या क्या काम करेंगे, देखिए हेड में बहुत सारे काम करने होते हैं। हेड में हमें एक टाइटल नाम का टैग यूज करना है। अब टाइटल टैग क्या काम करता है वो मैं बताऊंगा। हेड में हमें CSS का काम करना होता है, हेड में हमें जावास्क्रिप्ट का काम करना होता है। हेड में हम CSS, जावास्क्रिप्ट और टाइटल का लॉजिक यूज करते हैं। हेड में हम क्या करते हैं, फैब आइकन लगाते हैं। फैब आइकन क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब हेड में हम वो चीज करते हैं जो यूजर को दिखती नहीं है। मतलब हेड में हम वो काम करते हैं, जैसे CSS का कोड करेंगे, CSS का कोड यूजर नहीं दे सकता जब तक इंस्पेक्ट ना करे। बॉडी एक्चुअल वो पार्ट होता है जिसको अपने को क्या करना है, दिखाना है। जैसे मान लीजिए ब्राउजर है ये, और ब्राउजर में आपको अपने सामने वेलकम टू WS लिखाना है, वेलकम टू WS। तो अब ये समझिए कि ये जो ब्राउजर के अंदर ये जो मेन बॉडी का मतलब मेन जो पार्ट है ब्राउजर का, वो सारा कंटेंट आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, बॉडी के अंदर। तो बॉडी आपका वो हिस्सा है जो यूजर के सामने क्या होता है, डिस्प्ले होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहां पे जाके WS स्क्रिप्ट खोल देता हूं। WS स्क्रिप्ट की मैंने वेबसाइट खोली, जो ये मेन कंटेंट आ रहा है ये बॉडी के अंदर है। और टाइटल कहां से होता है, जब आप ये ऊपर देखते हैं, देखिए टाइटल बार में ये लिखा हुआ है ना, WS स्क्रिप्ट मोस्ट ट्रस्टेड IT कंपनी या कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अपना टाइटल का बार है।
रहे हैं। तो टाइटल मतलब आपके मेन स्क्रीन पे शो नहीं होता, सीएसएस आपकी मेन स्क्रीन पे शो नहीं होता, जावास्क्रिप्ट आपकी मेन स्क्रीन पे शो नहीं होता। जो आउटपुट शो होता है वो काम हमें किसके अंदर करना है, बॉडी के अंदर। और जो मतलब शो नहीं होता है मगर उसका इंपैक्ट बहुत है, वो हमारा काम कहां पे होगा, हेड के अंदर। तो हेड के अंदर हम टाइटल का काम करते हैं, हेड के अंदर हम सीएसएस का काम करते हैं, हेड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं, ये 3 काम करते हैं। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं इसी पेज में बनाना क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहां से पेज ओपन कर देता हूं अपना, जो मैंने home.html बनाया था, इसको मैं यहां पे ओपन कर देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई HTML में काम कर रहे हैं, जैसे आपने एक पेज बनाया यहां पे home.html करके एक पेज बनाया, ध्यान दीजिएगा home.html करके हमने पेज बनाया। अब HTML पेज में सबसे पहला टैग कौन सा यूज करना है, देखिए सबसे पहला टैग यूज करना है आपको HTML नाम का टैग। एक डॉक टाइप भी आता है, वो हम HTML5 के टाइम पे क्लियर करेंगे। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, HTML5 थोड़ा सा आगे चल के आपके पास आएगा। तो सबसे पहला जो टैग आता है आपके पेज का, सबसे पहला टैग होता है आपका HTML टैग। तो HTML टैग कैसे स्टार्ट होता है, आपको कभी भी कोई टैग बनाना है या टैग को स्टार्ट करना है तो लेस देन का साइन, इसको आप बोल सकते हो लेफ्ट एंगल, फिर यहां पे HTML स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, बट प्रोफेशनली कोड जब भी लिखा जाता है हम उसको स्मॉल में लिखते हैं। फिर यहां पे आपका ग्रेटर देन का साइन, ये HTML का टैग स्टार्ट हुआ। और HTML का टैग हम नीचे की साइड लेस देन स्लैश HTML के साथ में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो HTML आपका सबसे पहला टैग है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट टैग, मतलब ये एक रूट एलिमेंट है, पेरेंट टैग है। अब इसके कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। अब 2 हिस्से किसके अंदर होंगे, HTML के अंदर होंगे। यहां पे हम हेड टैग को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हेड टैग इसका चाइल्ड एलिमेंट है और हेड टैग को हम यहां पे क्लोज करेंगे, ठीक है। यह हेड टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। फिर हमारा बॉडी टैग यहां पे स्टार्ट होगा और बॉडी टैग अपना क्लोज होगा। पर आपको ये समझना है, यहां पे ये क्लियर करना है कि जो मैंने ये टैग्स यूज किए हैं, ये तीनों टैग्स किस टाइप के हैं, ओपन है या क्लोज है। तो आप यहां पे समझिए ना कि तीनों की स्टार्टिंग क्लोजिंग नजर आ रही है। बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुआ, हेड स्टार्ट हुआ, हेड क्लोज हुआ, HTML स्टार्ट हुआ, HTML क्लोज हुआ। तो तीनों आपके क्लोज एलिमेंट है, क्लोज टाइप के टैग हैं। जो इसका बिहेवियर है वो किस टाइप का, क्लोज एलिमेंट है। अब देखिए, अब इसको हम बनाते हैं HTML फाइल के अंदर। तो HTML फाइल के अंदर जब भी वर्किंग करना है या आपको कोई भी पेज बनाना है या कभी भी नया काम करना है तो आप यहां पे HTML टैग को स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर मैं सबलाइन की बात करूं ना और एंटर दे दूं तो ये आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ दे देगा। मतलब HTML का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ये खुद बना के दे देगा, जिसमें वो मेटा ये सारी चीज दे देता है। इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो मैं इसकी बात कर रहा था आप लोगों के सामने। देखिए मैं इसको हटा देता हूं या चलिए मैं पूरा बना देता हूं। HTML टैग हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और HTML टैग क्लोज करते हैं। कभी भी कोडिंग ना आप थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके रखिएगा कि HTML आपका पेरेंट टैग है, उसका चाइल्ड टैग कौन सा है, हेड। तो आप एक टैग का स्पेस देके हेड को बनाइए, फिर आप बॉडी को उसके नीचे बनाइए सेम लाइन पे। मतलब देखो HTML नहीं बोलता कि आप कोड फॉर्मेट करके करो, मगर डेवलपर जब काम करता है तो कोड को क्या करता है, एक सिस्टमैटिक वे में रखता है और चीजों को एकदम क्लीन रखता है। वो इसलिए रखता है कि मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं कंपनी छोड़ के चला गया और मेरे प्रोजेक्ट पे कोई और बंदा आके काम करता है, तो उसको मेरा कोड बहुत क्लीन दिखना चाहिए। तो यहां पे कोडिंग का अलाइनमेंट मैटर करता है, कोडिंग का स्टैंडर्ड मैटर करता है। तो इसको आप शुरू से फॉलो करके रखिए कि जो पेरेंट टैग है और जो उसका चाइल्ड टैग है उसके बीच में एक टैग का स्पेस होना चाहिए। अब ये है बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने बोला था कि HTML स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, हेड स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, बॉडी स्टार्ट होती है, क्लोज होती है। अब मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं, ये क्लियर कराना चाह रहा हूं कि हेड के अंदर एक टैग आता है टाइटल नाम का। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट, क्योंकि कोडिंग तो करनी पड़ेगी। देखिए यहां तक हमने बना दिया। जब भी आपको कोई नया पेज या कोई भी पेज क्रिएट करना है, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर हर पेज में बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया हमारा काम चल गया। जैसे मैं अबाउट अस पेज में भी काम करूंगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, मतलब स्ट्रक्चर फॉलो करके ही काम करूंगा। जैसे मैं यहां पे गया और यहां जाके मैंने HTML टैग को स्टार्ट किया, क्लोज किया। मैं इस सारी चीज को हटा देता हूं, मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। मतलब देखो यहां पे कंटेंट बदल जाएगा, बॉडी के अंदर आप कंटेंट बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे भी क्या करेंगे, बॉडी में होम का कंटेंट लिखेंगे। मैं अबाउट की बॉडी में किसका कंटेंट लिखूंगा, अबाउट का कंटेंट लिखूंगा। मगर मेन मुद्दा और मेन पर्पस क्या है कि आपको ये स्ट्रक्चर क्या करना है, फॉलो करके चलना है। अब आते हैं कि हेड के अंदर जो टाइटल टैग है वो क्या काम करता है। देखिए हेड के अंदर आप एक टाइटल नाम का टैग यूज करेंगे। टाइटल टैग स्टार्ट होता है, क्लोज होता है। टाइटल में जो भी आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा WS क्यूब टेक एक बार, और यहां पे जाके मैंने लिखा होम पेज।
तो जो भी मैं टाइटल टैग के अंदर लिखता हूं वो हमारा कहां शो होता है, वो हमारा शो होता है टाइटल बार में। मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे जो आता है, ये जो हमारा WS स्क्रिप्ट टैग और स्लैश होम पेज जो लिखा है, ये जो मैंने टाइटल के अंदर लिखा है, ये सारी चीजें आपकी यहां पे आ रही हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि टाइटल जो पार्ट होता है वो टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार कौन सा पार्ट होता है? जो भी आपके ब्राउजर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो टॉप बार वाला हिस्सा होता है, ये जो ब्राउजर है, और ब्राउजर के टॉप बार वाला हिस्सा जो होता है, यहां पे आपका टाइटल आएगा और यहां पे क्रॉस का साइन। जब आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी विंडो पूरी, और यहां पे दिखा भी रहा है। देखिए अब आपको ये पता चल गया कि टाइटल बार भी कहां पे शो होता है, अपना हेड के अंदर लिखा जाता है और टाइटल बार में शो होता है। और टाइटल भी अपना क्लोज एलिमेंट है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों नजर आ रही है। जब भी किसी टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि वो एलिमेंट कौन सा है, क्लोज एलिमेंट है। तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया HTML का काम, लेआउट बनाना। HTML क्या करता है? टैग्स को सपोर्ट करता है। HTML में दो तरह के टैग्स हैं, ओपन और क्लोज टैग। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? HTML टैग स्टार्ट होगा, फिर हेड स्टार्ट होगा, फिर बॉडी स्टार्ट होगा। हमारा वर्किंग एरिया क्या है? बॉडी है। जो भी आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम टू WS लिखा, तो वो आपके ब्राउजर की मेन स्क्रीन में जाके क्या होगा? शो होगा। देखिए अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से बेसिक टैग्स होते हैं जिसको यूज करके आप वेबसाइट को, और मतलब जिसको यूज करके आप छोटा सा लेआउट बना पाए या छोटे से पेज को क्या कर पाए, क्रिएट कर पाए।